Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following clues would tell you whether a cell is a prokaryotic or eukaryotic? A. Presence or absence of rigid cell wall. B. Whether or not the cell is partitioned by internal membranes. C. Presence or absence of ribosomes. डी बोथ बी एंड सी आर इम्पोर्टेंट क्लूज। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा क्लू है जो इंडिकेट करेगा कि एक सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। हम इसे ये भी बोल सकते प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उनमें से मेन आइडेंटिफाइंग डिफरेंस कौन सा होता है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic and eukaryotic cell. अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं देख लेते हैं। पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रिमिटिव सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। सो हम इसे लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें डीएनए अच्छे तरीके से पैक्ड नहीं होता। वो किसकी फॉर्म में होता है, एक स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए की फॉर्म में होता है। तो हम इसे लिखेंगे जेनेटिक मटीरियल इज नॉट पैक्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स की। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पैक्ड होता है इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जेनेटिक मटेरियल इज पैक्ड। नेक्स्ट क्या डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है। तो देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द सेल। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, पार्टीशनिंग हो रखी होती है, यानी कि देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट इन द सेल। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज वुड यू टेल वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हम कैसे बता सकते हैं कि सेल एक प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी, वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशनड बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स। तो इंटरनल मेम्ब्रेन से सेल पार्टीशनड है या नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे, वी विल राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए से द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स दो तरीके के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सेल वॉल सिर्फ कहाँ होती है, इन द प्लांट सेल। तो ये ऑप्शन हमारा वैलिड नहीं है, तो इसलिए हम इसे गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे।
ऑप्शन सी से द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स ऐसी एंटिटीज हैं जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये कॉमन सेलुलर कंपोनेंट है इन दोनों तरीके के सेल्स का, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन डी से बोथ बी एंड सी आर इंपॉर्टेंट क्लूज। तो बोथ बी एंड सी इंपॉर्टेंट क्लूज या सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है और वो क्या है, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।